हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है समीकरण को संतुलित करना। हाई स्कूल में जितने भी छात्र हैं उनके लिए बेहतरीन टॉपिक है। जितने भी कहना ये है कि जैसे जो भी हमारी इक्वेशन होती हैं तो उन इक्वेशन को कैसे हमको संतुलित करना है। आज के इस वीडियो में आप बहुत अच्छी तरीके से जितने भी इक्वेशन आते हैं संतुलित करने के बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको करने से पहले मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल लेकर आया हूँ। उससे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट सीख लेते हैं कि आखिर में करना क्या है। छोटी छोटी 2-3 बातें हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी हमारी समीकरण है, ठीक है, जो भी हमारी एक समीकरण है तो उसमें जो है हमको ये पता होना चाहिए कि जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान के इधर वाली जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं और तीर के निशान के उधर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। यानी अगर मैं बात करूं इधर क्या है, ये अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, पहले तो ये चीज जान लें सभी लोग। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण का मतलब ये है कि अभिकारकों में जितने अभिकारक और उत्पाद के परमाणु कैसे होंगे, बराबर होंगे। अभिकारक के परमाणु जो होंगे कि मतलब परमाणुओं की जो संख्या होगी और उत्पाद के परमाणु की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझिएगा, देखिएगा। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास जिंक है और फिर ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और फिर बना है हमारे पास जिंक नाइट्रेट और फिर Ag जो है निकला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे टर्म बाय टर्म की संतुलित करना बहुत ही आसान है और 2 मिनट में सीख जाओगे आप लोग, है ना। सबसे पहले इधर देखो, जितने अवयव इधर होंगे उतने ही अवयव इधर देखना है। ठीक है, मतलब ये है कि जो इधर होगा जितना उतना ही इधर। जैसे देखो सबसे पहले इधर जिंक कितना है, 1। अब इधर देखो जिंक कितना है, 2। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है NO3 ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये बेसिकली तुम्हारा जो है नाइट्रेट है। ठीक है, और ये जो है ऋणात्मक मूलक होता है। ठीक है, मूलक क्या होता है, जब तुम्हारे 2 या 2 से अधिक परमाणु किसी संबंध से जुड़े हो तो उसको हम मूलक बोलते हैं। ठीक है, तो ये मूलक है। अब इसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन तो 1 है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 3 है। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखा हो, कैसे लिख दे, वो ऐसे लिख दे NO3 का होल ट्वाइस। फिर क्या करेंगे आप लोग, देखो फिर आपको ये करना है कि ये नाइट्रोजन फिर कितनी, कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है और 2 बार बता रहा, मतलब ये चीज 2 बार लिखी है। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे नाइट्रोजन तो 2 हो गए और ऑक्सीजन देखिए 3 तो यहां पर है और 2 बार है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। यानी यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर मान लो ऐसा हो, जैसे ऐसे लिखा हो 2KCl, इस प्रकार से लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आगे वाली संख्या है वो सभी में कॉमन, मतलब उसके लिए सभी के लिए, जैसे 2 तुम्हारा K है, पोटेशियम है, वही 2 तुम्हारा क्या Cl है, मतलब क्लोरीन है। यानी पोटेशियम भी कितना है, 2 और क्लोरीन भी कितना होगा, 2 होगा। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। ये 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई चीज इस प्रकार से लिखी हुई है तो इसका मतलब समझ जाना है कि नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अब इधर अगर होल ट्वाइस लिखा है तो नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 6। चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। ये जितने भी एग्जाम्पल हम लेते हैं ये सारे एग्जाम्पल हम तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे। जितने भी एग्जाम्पल करा रहा हूं इसमें से ही आपका पेपर आना है। ठीक है, देखो जिंक कितना है, आप बोलोगे 1 है, तो इधर तरफ देखो जिंक कितना है, आप कहोगे जिंक इधर 1 ही है। ये 2 NO3 के लिए लगा है, जिंक के लिए नहीं लगा है, ध्यान रखें। ठीक है, तो जिंक तो तुम्हारा ठीक ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखो NO3 कितने हैं, आप कहोगे 2 है। NO3 अभी बताया था यहाँ पर NO3 2, तो पूरे ले लो NO3, अलग अलग लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी नाइट्रोजन को अलग लोगे, ऑक्सीजन को अलग लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा दिमाग यूज कर लो। NO3 कितना है, 2, और इधर NO3 कितना है, 1। और जब भी हम गुणा या भाग गुणा करेंगे तो यहां पर लटका लटकू के नहीं, हमेशा आगे करेंगे। तो हमने कहा इधर नाइट्रेट 2 है तो हमने इधर कितने का गुणा किया, 2 का।
जब हमने इधर 2 का गुणा कर दिया तो अब क्या हो गया, Ag गड़बड़ा गया, क्योंकि पहले NO3 था, ठीक है, अब Ag कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 तो Ag के लिए भी है और NO3 के लिए भी है। अब 2 Ag हो गया, तो अब हमें क्या करना, इधर Ag कितना है, 1 है, तो अब हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अब आप देख लो, जिंक जितना था, जिंक जिंक बराबर हो गया तुम्हारा, और इधर Ag जितना था, Ag के कितने थे, 2, उधर भी 2 हो गए, और NO3 के भी कितने हैं तुम्हारे पास, देखो NO3 कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी NO3 होल ट्वाइस लगा, नहीं लगा, ये तुम्हारा एक क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो फटाक से लाइक कर देंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आप इधर देखो, Al एल्यूमिनियम 1 है, और इधर एल्यूमिनियम इस टाइप से है, इधर भी एल्यूमिनियम 1, इधर भी 1, कोई बात नहीं, चलने दो पहले तो। अब ये देखो, ध्यान से देखो, इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, क्लोरीन कितना है, 3, और इधर क्लोरीन कितना है, 2। अब जब इधर 2 है, इधर 3 है, जब दोनों को बैलेंस करना है तो एक कॉमन संख्या का गुणा किया करो। जैसे 2 और 3 आ जाए, तब तुम्हें 3 वाले में 2 का गुणा कर देना है, और 2 वाले में 3 का गुणा, 6 6 बराबर हो जाएगा। अब 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो 12 12 करना होगा, तो 3 वाले में 4 का गुणा कर दो, 4 वाले में 3 का गुणा कर दो। ठीक है, इधर कितना है, 2, तो इधर कितने का गुणा करेंगे, 3 का, और इधर 3 है, तो इधर कितने का गुणा करेंगे, 2। ऐसा करने से क्लोरीन तुम्हारे बराबर हो गए। देखो, क्लोरीन इधर भी कितने हो गए, 6, और क्लोरीन इधर भी कितने हो गए, 6, 6 बराबर हो गए। लेकिन इधर गुणा करने से एल्यूमिनियम गड़बड़ा गया, एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2। अब एल्यूमिनियम अगर 2 है, इधर कितना है, 1, तो हम इतने का गुणा किधर कर देंगे, इधर। तो अब तुम्हारे देखो, एल्यूमिनियम इधर कितने हो गए, 2, और इधर भी एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, ये बराबर हो गया। तीसरा कौन बचा, बचा है कॉपर, कॉपर बचा Cu। अब कॉपर हमारा बचा है, तो इधर देखो कॉपर कितने हैं, 3 कॉपर है, नहीं है, ठीक है, तो 3 कॉपर हैं, तो इधर भी अकेले ही है, तो इधर कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, तो कॉपर तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 3, और इधर भी तुम्हारा कॉपर कितना हो जाएगा, 3, तो ये तुम्हारा जो समीकरण है वो कैसा हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, इधर बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, सल्फर देखो, सल्फेट पूरा नहीं देखो, जब ऐसी चीज मिले जैसे सल्फेट दिखे, NO3 दिखे, तो अगर मान लो इकट्ठे जुड़े हैं तो इकट्ठे देख लो, और फिर अगर इकट्ठे नहीं जुड़े हैं फिर अलग अलग तोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, पहले तो इकट्ठे ही देख लीजिए इसी टाइप के। अब इधर देखो, बेरियम 1 है, तो इधर भी बेरियम 1 है। अब इधर सल्फेट कितना है, 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर देखिए, पोटेशियम कितना है, 2, इधर कितना है, 1, और इधर क्लोरीन भी 2 है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे इधर 2 का गुणा कर देना है, पूरी समीकरण तुम्हारी बैलेंस हो गई। देख लो ध्यान से, बेरियम देखो इधर कितना था, 1, इधर भी बेरियम कितना हो जाएगा, 1 है। फिर तुमने देखा सल्फेट इधर कितना है, 1, वैसे ही सल्फेट SO4 वो भी कितना है, 1। क्लोरीन इधर दिख रहे थे 2, इधर भी 2, तो आप देखो 2 2 के इधर हो गए, और 2 क्लोरीन भी इधर हो गए, बैलेंस होगी नहीं हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, Fe लोहा, आयरन 1 है, इधर कितना है, 3 है। रुक जाओ, जब भी तुम्हारी इक्वेशन में आ जाए ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर जो तुम्हारा अन्य है उसको बैलेंस करो। ठीक है, कोशिश करो कि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, उससे तुम्हारी सिचुएशन सही हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, भाई ये ऑक्सीजन 4 है, इधर कितना है, 1, तो हमने इसको 4 करने के लिए गुणा कर दिया कितने का, 4 का। अब इधर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, लेकिन ऐसा गुणा करने से क्या हो गया, ये हाइड्रोजन अब कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, अकेला ही है, तो इधर हमें गुणा कर देना है कितना, 4 का। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बचा कौन, Fe, इधर कितने हैं, 3, इधर कितना अकेला है, तो यहाँ कितने का गुणा कर दें, 3 का। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या, 3Fe + 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 + 4H2। आगे इधर देखो, Pb लेड और NO3 का होल ट्वाइस, इधर NO2 है फिर O2। अब इधर देखो, इसमें NO3 को नहीं लेना है इकट्ठा, क्योंकि ये जो क्रिया है तुम्हारी वियोजन अभिक्रिया है।
अब वियोजन अभिक्रिया है तो अब इसमें नाइट्रोजन को अलग लेना है, ऑक्सीजन को अलग लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई NO3 आ जाता तो हम इकट्ठा देख लेते, लेकिन यहाँ पर देखिए टूट गया NO3 तुम्हारा नाइट्राइड में और ऑक्सीजन में, तो फिर क्या हो जाएगा, अब अलग अलग हमको देखना हर एक परमाणु का, हमें Pb का देखना है, हमें नाइट्रोजन का देखना है और हमें ऑक्सीजन का देखना है। ठीक है, तो अब हमने इधर देखा, इधर देखो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे आप लोग, देखो 3 दूनी कितने ऑक्सीजन है, आप कहोगे ऑक्सीजन इधर 6 है, और इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, सबसे पहले इधर लिख लो ऐसे Pb लिख लो और फिर N लिख लो और फिर O लिख लो। अच्छा, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, आपने कहा 2, 2 4 और ये कितने हैं 5। ठीक है, तो हम इधर गुणा कर दें कितने का, 2 का, 2 का गुणा कर दें, तो फिर 2 का जब हम गुणा कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो Pb कितना हो गया हमारे पास 2, लेकिन ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4 और 2 6, यानी Pb तो फिलहाल तो अभी 1 था, अभी तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया 6, लेकिन इस 2 गुणा करने से यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, अब तुम्हें Pb कितना करना पड़ेगा 2, अब अगर 2 Pb है तो अब इधर करने से ऑक्सीजन भी गड़बड़ आ गया। सबसे पहले नाइट्रोजन देख लो कितने हैं, नाइट्रोजन तुम्हारे पास देखो NO3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं और 2 इधर भी हैं, तो 2 दूनी कितने नाइट्रोजन है 4 नाइट्रोजन है। तो अब हम 4 नाइट्रोजन करने के लिए इतने इधर कितने का गुणा करेंगे 4 का, जब हमने इधर 4 का गुणा किया है तो अब क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो जरा, 3 दूनी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया इधर, अब कितना ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 12। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन कितना हो गया तुम्हारे पास 12 हो गया। नाइट्रोजन देखो, इधर नाइट्रोजन कितना है N 2 है, 2 हो गया, उसके बाद 2 Pb है, देखो नाइट्रोजन कितना है तुम्हारे पास, नाइट्रोजन है 4, और इधर भी नाइट्रोजन कितना है देख लो 2 ये है और इधर 2 गुणा 4, Pb कितना है तुम्हारे पास 2 है, इधर Pb कितना है तुम्हारे पास 2 है, बैलेंस। ठीक है, संतुलित समीकरण इतना समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, अब इधर देखो क्या है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2, H2O और Cl2। ठीक है, तो सबसे पहले इधर वाले देखेंगे इक्वल और इधर वाले इक्वल, है ना, तो इस तरीके से ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि अभी तुम्हारा जो बोर्ड परीक्षा हुई थी 2023 में आया हुआ था, ठीक ऐसे ही ये वाला भी तुम्हारा 2023 में आया हुआ है, और ये तुम्हारा आया था 2022 का आया हुआ है। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा आया हुआ है 2019, और ये वाला आया हुआ है 2000 क्या नाम ये 4 हाँ 2019 का ये भी है। तो ये सारे तुम्हारे बोर्ड के आए हुए हैं। ठीक है, बोर्ड में आए हुए हैं। चलो देखो इधर देखो MnO2, Mn कितना, मैंगनीज कितना 1, इधर मैंगनीज 1। अब हमने क्या, जब भी ऑक्सीजन आ जाए तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, तो तुम ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो इधर देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो हम क्या करें इधर गुणा कर दें कितने का 2 का, इधर जब 2 का गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, और यहाँ गुणा कर देंगे कितने का 4 का, 4 का इधर गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4। अब हमारे पास क्लोरीन कितना है 2 और 2 4, देखो बैलेंस हो गया, है ना। देखो मैंगनीज देख लिया करो ऐसे, इधर मैंगनीज कितना 1, ऑक्सीजन कितना 2 और हाइड्रोजन कितना 4 और क्लोरीन कितना है 4। इधर देखो मैंगनीज कितना 1, क्लोरीन 2 ये और 2 ये, तो क्लोरीन तो हो गया 4 हो गया, बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो सारे बैलेंस है, संतुलित समीकरण हो गया तुम्हारा। ओके, आगे देखो, आगे है NaCl, Na इधर 1 है, इधर है 1, तो ऐसा करो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, तो पहले क्या करो इधर हाइड्रोजन
इधर हाइड्रोजन क्या करो, इधर गुणा करो कितने का, 2 का। तो अब हाइड्रोजन कितना हो जाए, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना, ये इधर कर दो 2 का गुणा। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन भी तुम्हारे कितना हो गया 4, कोई दिक्कत, और इधर गुणा कर दो कितने का, 2 का। देख लो, है ना, ये चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, बस होना करना कुछ नहीं है, बस अब ऑक्सीजन को देखो, हाइड्रोजन को देखो, और थोड़ा दिमाग लगा लो बस। भाई यहाँ तुमने ये देखा, देखो फिर से बताता हूँ, इस चीज को मिटा देते दोबारा से, देखो दोबारा से ये देखो, पहले नंबर देखो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन देखा 1 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, पहले से ही बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन 1 इधर है और 1 ये, तो 2 और 1 3 हो रहे, इधर कितना हाइड्रोजन है 2, तो अब 2 है और 4 है, तो अब उसके लिए क्या करना, इधर 2 कर लो पहले तो। अब जब 2 इधर कर दोगे तो फिर इधर भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2। अब बैलेंस हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि 3 उधर हो रहे थे, इधर हो रहे थे। अब देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन देखो 2 ये हैं और 2 ये, 2 2 4 और 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। अब सोडियम कितना हो गया 2, इधर देखो सोडियम अलग से है, 2 इधर कर दो, और क्लोरीन पहले से ही अलग है 2, देखो सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन सोडियम भी 2 है। क्लियर, बैलेंस हो गया नहीं हो गया, संतुलित। बहुत ही सिंपल है, ये सारे एग्जाम्पल को दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, सारे सीख जाओगे तुम लोग। आगे बेरियम देखो 1, अभी इस टाइप का करवा चुके, इधर भी बेरियम कितना 1, SO4 इकट्ठा ले लो, क्योंकि दोनों तरफ आया है तो इकट्ठा ले लो, SO4 इधर भी 1 ही है। बस बचे कौन है, Cl2 महाराज बचे हैं, Cl2H2, और इधर 2 का गुणा कर दो, खत्म बात हो गया। देखो बैलेंस बहुत सिंपल है, एक ही बार में हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। इधर देखो कॉपर कितना है 2, इधर कॉपर 2, अच्छी बात। इधर देखो सल्फेट, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर। अब SO4 इकट्ठा नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया इस वजह से, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इधर देखो, इधर कर दो कितने का गुणा, इधर कर दो 2 का गुणा। ठीक, तो अब देखो 2 इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 ऑक्सीजन है तो इधर कर दो 3 का गुणा और इधर फिर से 2 का गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि इधर फिर सल्फर में गड़बड़ होना पड़ेगा, इधर 2 का गुणा कर दो। अब देखो सारे बैलेंस हो जाएंगे, सारे बैलेंस हो गए। देखो देखो कॉपर कितने, अच्छा देखो यहाँ लिख लेते हैं अपन, कॉपर कितने 2 दूनी, आपने कहा 4, इधर भी कॉपर कितने 2 दूनी 4, इधर देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 तो ये हैं, 2 दूनी 4 ये और 2 ये, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 6। बचा कौन, सल्फर, सल्फर कितना है 2, इधर सल्फर कितना है 2, सिंपल है ना। आगे लास्ट बचा है, देखेंगे CH4, मेथेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मेथेन। ये ऑक्सीजन है और ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। हर एक रासायनिक समीकरण में तुमको पता होने चाहिए कि क्या क्या नाम है ना। C कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, अच्छा ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन, H2 कितना है, इधर 1 2 है, इधर कितना है 4 है, तो इधर कर दो गुणा 2 का गुणा कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो 4 हो गया लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 2 4 हो गया। इधर तुम्हारे पास पहले से ही 2 अलग से है, सेपरेट है, तो उसको कर दो, देखो सारे बैलेंस हो गए। देख लो कार्बन तुम्हारा इधर 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4, इधर देखो कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन देखो 2 ये है और 2 ये, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और हाइड्रोजन भी कितना हो गया 4, बैलेंस। ठीक है, आई होप हमने जो भी आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आए हैं, और अगर समझ में आए हैं तो बढ़िया तरीके से क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।